जितने भी आप आक्रामक नारे लगा लो, लेकिन अगर अनुशासित नहीं हो, मर्यादित नहीं हो, इकट्ठा नहीं हो, एक नहीं हो, कमजोर की मदद नहीं कर रहे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, दिल्ली के जहांगीरपुरी में कबाड़ी बस्ती में पिछले साल हनुमान जी का जहांगीरपुरी से और कबाड़ी बस्ती से जुलूस के ऊपर पत्थर बरसाए गए। खाली पत्थर नहीं बरसाए गए, दिल्ली के पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई और दिल्ली के कांस्टेबल मेधालाल जी को गोली मारी। गोली मेधालाल जी के यहाँ पे हाथ पे आके लगी, क्योंकि उनका हाथ इस तरह से था, वरना उनकी छाती पे जाके वो गोली लगती। मैं मेधालाल जी से मिलके आया था, उन्होंने बताया कि कबाड़ी बस्ती से कैसे पथराव हो रहा था, कैसे गोलियां चलाई जा रही थी। शाम को 8 बजे दिल्ली पुलिस ने कबाड़ी बस्ती से पथराव करवाने वाले अंसार को गिरफ्तार किया, लेकिन 8 बजे शाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुबह 9 बजे भारत के सुप्रीम कोर्ट में देश के सबसे बड़े 5 वकील उस अंसार की जमानत कराने के लिए खड़े हुए थे। देश के सबसे बड़े वकील एक बार सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने के लिए 20 लाख रुपए रहने वाले 5 वकील जहांगीरपुरी के कबाड़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे। तब मेरा माथा ठनका कि ये जहांगीरपुरी के कबाड़ी की इतनी औकात कैसे हो सकती है कि देश के सबसे बड़े वकील इसके लिए आके खड़े हों। कैसे आ रहे इतने बड़े वकील इसके लिए, कौन पैसा दे रहा है? और पैसा कहीं से ले भी आए तो उन वकीलों से आप अपना घर भी बेच दो, मिलने के लिए आपको 1 महीना लग जाएगा। 12 घंटे में 5 वकील कैसे खड़े हो गए? तो पता लगा कि इस देश में एक संस्था है, उसका नाम है जमीयत उलेमाए हिंद। क्या नाम है? जमीयत उलेमाए हिंद ने वो वकील वहां पे भेजे थे। तब मैंने ये पता किया कि जमीयत उलेमाए हिंद क्या है, तो पता लगा कि गुजरात के अहमदाबाद में बम ब्लास्ट होते हैं। उन बम ब्लास्ट में कोर्ट के द्वारा 36 आतंकवादियों को सजा दी जाती है। कन्विक्टेड, घोषित, साबित अपराधी आतंकवादी 36। उन अपराधियों के लिए वकील देने का काम कौन कर रहा है? जमीयत उलेमाए हिंद कर रही है। दिल्ली के बम ब्लास्ट के आतंकवादियों के लिए वकील देने का काम कौन कर रहा है? जमीयत उलेमाए हिंद कर रही है। और जहांगीरपुरी के कबाड़ियों के लिए वकील देने का काम कौन कर रहा है? जमीयत उलेमाए हिंद कर रही है। तो मैंने ये सोचा कि ये जमीयत उलेमाए हिंद के पास इतना पैसा कहां से आता है, कैसे ये इतने बड़े वकील कर पा रहे हैं? तो पता लगा कि हलाल का जो भी पैसा लगता है वो सारा पैसा जमीयत उलेमाए हिंद की जेब में जाता है। यानी हलाल के पैसे से आतंकवादियों की फंडिंग की जा रही है। ये एक इकोनॉमिक मॉडल तैयार किया गया है, आपके आर्थिक बहिष्कार का मॉडल है ये, आपके ऊपर हमला कराने वालों की फंडिंग का मॉडल है ये। इसको रोकने का काम कौन करेगा? हलाल के बारे में जन जागरण करने का काम कौन करेगा? हम करेंगे। हिंदुओं को जातियों में बांटने वालों को भगाने का काम कौन करेगा? हम करेंगे। हिंदुओं में फूट डालने वालों को भगाने का काम कौन करेगा? हम करेंगे। आदिवासी नॉन आदिवासी का झूठ फैलाने वालों को देश से बाहर भगाने का काम कौन करेगा? हम करेंगे। ये संकल्प इस नवरात्रि में लेकर मां दुर्गा की पूजा कीजिए, बजरंगबली की पूजा कीजिए। शिव मंदिर कमेटी ने आज के इस आयोजन में बहुत साथ दिया। एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी होनी चाहिए और एक बार जोरदार नारा मां भारती का यहाँ पे जयकार करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये नारा मैंने इसलिए जोर से लगवाया आपसे कि देश में लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जब आप सच बोलते हो तो माइक ऑन हो या ऑफ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।